बड़ा दिलचस्प सवाल है। लक्स इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है, 2272 पे अरिंदम जी ने खरीद लिया है, 20 शेयर है इनके पास। अब वो है नीचे, क्या करें, एवरेज करें या एग्जिट करें, लॉस बुक करें? अभी तो 1500 पे आ गया, 700 रुपये नीचे, 800 रुपये नीचे है। देखिए, अगर मैं एग्जिट कहूँ तो भी 700 में एग्जिट करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आपका नजरिया किस पे है वो डिपेंड करता है। स्टॉक जो है क्लासिकल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज या उसमें पैटर्न बना रहा है, जहाँ पे सपोर्ट्स इसके आज की तारीख में इसके जो सपोर्ट्स है वो 1200 के आ रहे हैं और काफी मेजर सपोर्ट्स हैं। 2016 से मैं बात करूँ, काफी सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट वही है। तो अगर सस्टेन हुआ तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो आपको दो चीज करनी है, एक 1200 का स्टॉप लॉस रखना है और कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखना है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ से एक अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो आप इसको बिल्कुल एग्जिट कीजिए। 1800 रुपये इसका काफी मेजर हर्डल है, तो वो सबसे आप, या अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया तो आप एग्जिट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको एग्जिट करना चाहिए। नज़रिया थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि करेक्शन भी काफ़ी हो चुका है। अमित शर्मा ने रेट गेन के शेयर रखे हैं 100, 354 पर। क्या इनको मुनाफा ले लेना चाहिए? रेट गेन, ये बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, मेरे ख्याल में 2 साल पहले की लिस्टिंग होगी है। जी, तो यहाँ पे भी लिस्टिंग जो है 2022 के मुझे देखने मिल रही है, प्राइस हिस्ट्री। तो अगेन मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट पार्शियल क्वांटिटी बुक करना चाहिए। एक स्टडी है जहाँ पे आपके जो आईपीओ लिस्टिंग होती है वहां से करेक्शन अगर आता है, फिर थोड़ा टाइम करेक्शन होता है, पहले प्राइस फॉल हुआ, फिर वो रेंज में उसने ट्रेड किया और फिर जब अपना वो आईपीओ लिस्टिंग का जो हाई है वो उसके ऊपर जब क्लोज करता है तो एक फ्रेश तेजी शुरू होती है। तो इसमें वो देखने मिला था, करेक्शन आया था, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ आईपीओ लिस्टिंग प्राइस का। उस दिन काफी तगड़े वॉल्यूम्स थे। तो सारी चीजें इसके अंदर अच्छी है। मुझे यहाँ पे बड़ा करेक्शन एट दिस पॉइंट टाइम लग नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप्स वगैरह में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, तो यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा प्रेशर हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी आप उसको राइट कीजिए। ओके, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, बाकी छोड़ दीजिए। और ये कंपनी विदेशों में टिकटिंग का काम करती है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। आपका और बाजार पे इस वक्त ताज़ा नज़र ये है कि मिड कैप 500 पॉइंट्स डाउन, यानी थोड़ी सी गिरावट और बढ़ी है। अब ये 1.23% नीचे आ गया है। निफ्टी भी 16 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी 70। तो बड़े वाले इंडेक्स में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे वाले में दिक्कत है। एक के सामने दो से ज़्यादा शेयर में कमज़ोरी देखने को मिल रही है और मिड कैप में लगातार गिरावट है, कमज़ोरी है। पराग असर जी का सवाल ये है कि इनके पास एनएमडीसी और टाटा स्टील के शेयर हैं, जिससे इनको 12 से 15% का मुनाफा अभी भी हो रहा है। क्या इनको ये मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करें? और अगर मुनाफा बुक करें तो फिर क्या खरीदें? देखिए, मैं कहूंगा कि आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कीजिए। दोनों के अंदर स्ट्रक्चर दोनों का पॉजिटिव है, वॉल्यूम के साथ में स्टॉक्स ऊपर गए हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर बात कीजिए तो उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। उसमें एनएमडीसी का इतना योगदान जनरली नहीं होता है, लेकिन टाटा स्टील का काफी अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप बने रहिए। टाटा स्टील की भी अगर बात कीजिए, वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर गया है, तो यहाँ से अपसाइड और आपको देखने मिल सकती है। तो अगेन लार्ज कैप स्टॉक्स में इतनी दिक्कत की बात नहीं आती है, इसमें कह रहा हूँ। तो आप पार्शियल क्वांटिटी बुक करके निकल सकते हैं। रही बात कि अगर जो क्वांटिटी बुक करेंगे, जो पैसा आएगा वो कहाँ पे डालें, तो अगेन लार्ज कैप शेयर्स आप आईटीसी में ले सकते हैं। आप ग्रासिम, जैसे हम कुछ देर पहले चर्चा करते हैं, आप ग्रासिम में ले सकते हैं, आप एचडीएफसी बैंक में रख सकते हैं। तो ये कुछ शेयर्स है जो हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाए हैं और उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ओके, प्रीति झा का सवाल है, बजाज फाइनेंस 3 साल के लिए है, एवरेज प्राइस 7200 रुपये इनके पास। देखिए, स्ट्रक्चर वीक नहीं है, बट अगर मैं इसके वीकली या मंथली चार्ट से अगर देखूं तो 2021 से अगर आप देखेंगे, नीरज जी, तो एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, जहां पे 8,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग हडल रहा है और नीचे में 5,500-6,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। तो एक दायरे में स्टॉक है। जब ये दायरे से बाहर निकलेगा तो आपको शायद 2-3 साल का रिटर्न आपको 1 साल में देखने मिल जाए। वो आपको कब ब्रेकआउट होगा वो बोलना मुश्किल है, आप बने रहिए। बट इसमें जो शुरुआत है अपसाइड की, वो 8,000 के क्लोजिंग के ऊपर ही होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक एक जनरल सवाल जो कि कई लोगों में इसमें सवाल आ रहे हैं कि ये स्टॉक इतना गिर गया, क्या एंट्री ले लें, क्या इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो अभी ये जो तूफान चल रहा है ना, इसको शांत हो जाने दीजिए। अब जल्द कूद कूद के फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो जब एक बार सेटल हो जाए मार्केट, थोड़ा सा समझ में आए कि जो भी गिरावट होनी है हो जाए, जो जिस तरीके हो, तब आप इसमें एंट्री कीजिए। गौरव जी, आपकी क्या राय है?
जी, बिल्कुल। देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी है कि आपको एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस कम रखना है। पोज़ीशन साइज़िंग और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट का टॉप हो गया, यहाँ से 20, 30, 40, 50% गिरेंगे। लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न करेक्शन अगर आता है तो पोज़ीशन अटकनी नहीं चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार मिड कैप और स्मॉल कैप में दिक्कत ये होती है कि आपको एग्ज़िट बराबर से मिलता नहीं है। आपने स्टॉप लॉस रख भी लिया, काफ़ी बार स्टॉप लॉस जंप हो जाता है, आपको मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे आप सोच समझ के लीजिए, मिड कैप से थोड़ा रुक के लीजिए। जहाँ पे बड़े रिवर्सल्स, बड़े ब्रेकआउट है, वहाँ पे आप एक बार पोज़ीशन बना सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कोई ऊपर से 10% गिर गया, 15% गिरा, आप उसको वो रीज़न से बाय कर रहे हैं, वो सही नहीं रहेगा। और एट द टाइम बिंग अगर आपको मुनाफ़ा मिड कैप से थोड़ा मिल रहा है, तो वहाँ से आप मुनाफ़ा एटलीस्ट निकाल के, पूरा एक्सिट नहीं, प्रॉफिट पार्ट बुक निकाल के और आप लार्ज कैप में डाल दीजिए, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक राय है कि ज़्यादा उछल-कूद मत करिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है तो उसको निकाल के लार्ज कैप में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश ना करें, लेट थिंग्स सेटल फर्स्ट। गौरव सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों को समझाने और उनकी मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।